चुकी है सुबह सुबह और अभी बज रहा है 5:30। वैसे सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ मैं, बट लाइट अभी हुआ है, सनराइज़ अभी हुआ है, सो आई एम नाउ जस्ट स्टार्टिंग माई डे। तो चलो गाइस, अब कोई भी टाइम वेस्ट की फटाफट नीचे चलते हैं, रेडी होते हैं, बाहर चलेंगे। लेट्स गो। तो गाइस, मैं बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। कंटिन्यू 5 दिन हो गए, 6 दिन, आई थिंक 5 दिन कंटिन्यूस व्लॉगिंग करते हुए। ट्रेल्स टूट ही नहीं रही है एंड आई एम फीलिंग हेल्पलेस। दिमाग मेरा थोड़ा थक चुका है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। तो गाइस, आज खाया जाएगा ग्रिल्ड पनीर, फास्ट वाला, ब्रेकफास्ट में। तो चलो, ये मैं ये लेके जा रहा हूँ। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं अब उस वाले पार्क में आ गया हूँ। तो गाइस, कंटिन्यू 4-5 दिन से कंटिन्यू व्लॉगिंग करते करते अब मेरा दिमाग बहुत बुरी तरीके से थक चुका है। कंटिन्यू व्लॉगिंग एंड अपलोडिंग, एडिटिंग, व्लॉगिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लाइक 1 दिन का तो एटलीस्ट, कि मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग ना करूँ। बिकॉज सर, गुड मॉर्निंग जी। तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को 1 दिन का तो ब्रेक चाहिए ही, माइंड को रेस्ट देने के लिए। रेस्ट में भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें कोई चीज़ सडनली, लाइक दिमाग में मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी फील होती हैं, लाइक अभी दिमाग थका थका सा लग रहा है ऐसा, लेकिन अगर जैसी कोई एक्साइटेड चीज़ मिलेगी तो एकदम से सारी थकान दूर हो जाएगी और माइंड दूसरी तरीके से सोचना स्टार्ट कर देगा, लाइक एकदम रिफ़्रेशिंग वे में। तो ये होता है, लेकिन जब तक नहीं मिली, जब तक तो माइंड थका हुआ है और उसके कारण जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं वो भी थोड़ी सी ख़राब हो रही, लाइक व्लॉगिंग भी ठीक से नहीं हो पा रही है। सो मुझको लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो गाइस व्हाई मुझे अगर कुछ भी टास्क मिलता है फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक स्पाइडरमैन मेरे अंदर आ जाता है जैसे मुझे कोई टास्क मिलता है तो अब व्लॉगिंग भी एक टास्क ही है कि वो मेरे को डेली करना है, पूरे टाइम करना है। तो लाइक मैं रुक ही नहीं पाता। इट्स अनस्टॉपेबल, आई डोंट नो। तो चलो अभी यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, देन विल सी। चलो गाइस, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, घर वापस से चलते हैं और घर जाके रेस्ट ही कर लेता हूँ, वही बेस्ट रहेगा। लेट्स गो। चलो गाइस, 5:30 बज रहा है और बाहर का वेदर आज फिर ऑसम हो रहा है। तो आज अभी 5:30 पे चलते हैं, मैं ऑलमोस्ट पूरा रेडी हूँ। सो लेट्स गो 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 था। लो गाइस, मैं 1 सेकेंड के अंदर डैम पहुँच गया हूँ। तो गाइस, पोपट हो चुका है बिकॉज हवा ववा सारी रुक चुकी है। नो क्लाउडी वेदर हियर और इस टाइम पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। ओह गॉड। सो आई थिंक शायद मुझे 10-15 मिनट बाद ही ऊपर जाना चाहिए बिकॉज ऊपर और तेज़ धूप पड़ रही होगी। तो चलो यहीं टाइम पास करते हैं, इधर छाँव में व्हाट टू डू। गाइस, ऊपर इतना ज़्यादा सब कुछ हॉट हो रहा है ना, इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है सब कुछ कि 15-20 मिनट तक, आई थिंक जब तक कि सूरज कूल डाउन नहीं हो जाता या सन सेट नहीं हो जाता, जब तक कहीं बैठ भी नहीं सकते। इट्स वेरी डेंजरस टू सिट लाइक ऑन दिस सीमेंट, ऑन द स्टोन, लाइक पत्थरों पे और ये सीमेंट की ये
पुलिया पर यहाँ नहीं बैठ सकते बिल्कुल भी। इट इज़ वेरी डेंजरस टू योर हेल्थ। तो गाइस जो कल वाला थोड़ा सा डाउट था वो आई थिंक शायद अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। लाइक कोई भी स्पॉइलर आपको मिलता है और वो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं करता आपकी डेली लाइफ में, तो उसको इग्नोर करना ज़्यादा सही है या तुरंत दान महाकल्याण ज़्यादा सही है, लाइक रिवर्ट करना ज़्यादा सही है। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल जो कुछ मुझे अभी अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि लाइक उसको मतलब ऐसे लो कि वो कोई मैटर ही नहीं करता, लाइक बिकॉज वो कोई आपका डेली लाइफ में कोई इंटरप्शन तो करेगा नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपका ऐसा कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। सो टेक इट लाइक कि दैट इज़ वर्थलेस। लाइक वो चीज़ जो है वो हमारे इसमें वर्थलेस है बिल्कुल भी। लाइक वो कोई मैटर ही नहीं करता, वो हुआ नहीं हुआ वो कोई मैटर ही नहीं करता। सो वी हैव टू टेक इट लाइक दिस, लाइक कि वो कुछ मैटर ही नहीं करता है कि वो स्पॉइलर हमारे उस दिन में या वो हमारे साथ उतनी देर के लिए वो हुआ है कि नहीं हुआ, वो कोई मैटर ही नहीं करता। सो मेक इट अ टोटल वेस्टेज। लाइक जिसने स्पॉइलर दिया उसको ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये तो उसका वेस्टेज हो गया, लाइक उसका वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया कि उसने अपने को स्पॉइलर दिया। सो लाइक इट डजेंट मैटर टू अस, लाइक वो स्पॉइलर दे रहा है नहीं दे रहा है ये हमको मैटर ही नहीं करता है। लाइक हम तो वहाँ चेक के लिए गए थे लेकिन उसने स्पॉइलर दिया, तो इट डजेंट मैटर टू अस। लाइक हमारा जो भी लिमिटेड टाइम है इस प्लानेट पर उसमें वो एक वर्थलेस चीज़ है। अगर वो अच्छा पार्ट नहीं दे पाया, अगर उसने बुरा पार्ट दिया तो वो एक बहुत ही ज़्यादा वर्थलेस चीज़ है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि उसको ऐसे लेना चाहिए और ऐसे लेने से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे। सो लेट्स सी। चलो गाइस आज तो जाना पड़ेगा जल्दी, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, बट भाई आए हैं और उनकी गाड़ी ठीक करानी है। तो चलो लेट्स गो विद माय सुपर पावर, गो 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 गो। तो गाइस फाइनली गाड़ी जो है लग गई है यहाँ पे, अभी देखेंगे अपन। तो गाइस सीन ये है कि अब मुझे कल आना पड़ेगा 11 बजे और गाड़ी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, फिर सामान वामान लेंगे वो सब, फिर तो कल की पूरी व्लॉगिंग होगी यहाँ पे। तो चलो अभी तो घर चलते हैं, कार से घूमने का कोई सेंस नहीं है बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि भाई अपनी स्कूटी ठीक है। तो चलो अभी अपन स्कूटी उठाएंगे फिर निकलेंगे, लेट्स गो होम। तो गाइस वैसे तो मैं गाड़ी वाड़ी दिखा के घर चला गया था और मेरा घर पे ही बैठने का मन था कि मैं घर पे ही बैठ के एडिटिंग करूं अपनी, बट बेबी बू का फ़ोन आ गया, उन्हें कहीं ड्रॉप करना है, तो बस मैं ड्रॉप करने आया हूं और फिर अभी देखते हैं कब तक छुट्टी मिलती है और फिर जाएंगे घर। आई एम जस्ट वेटिंग।
अभी बस बेबी को ड्रॉप करके मैं घर आ गया हूँ और अब रूफ पे तो जाने की बस की बिल्कुल है नहीं। चलो अब यहीं पे सोते हैं और एडिटिंग कर पाऊँगा कि नहीं आई डोंट नो। सो लेट्स सी, अगर नींद नहीं लगी तो मैं बाबा बोल दूँगा। गाइस आपने स्क्रीनशॉट में भी देखा ही होगा कि 3 बज रहा है और अभी बेबी को पिक करने जाना है और फिर उनको घर छोड़ना है और फिर वापस आना है। इसे कहते हैं लड़कियों की जंगल में फंसना। ना सोने दे रहे हैं ठीक से, ना ही कुछ है। बट गाइस क्या करें, चलो हेल्प तो करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। रात के 3 बजे